हेलो, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद शक्ति सिंह सर पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने इससे पहले वाले सेशन में प्रेजेंट टेंस से संबंधित कीवर्ड और उसमें से क्या उत्तर हम उसका चयन करेंगे, कौन सा कीवर्ड होगा और कौन सा टेंस हम यूज करेंगे, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से इससे पहले वाले सेशन में हमने चर्चा की है और उन कीवर्ड्स को हमने जाना है जो हमें ये इशारा करते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो। अब हम पास्ट के कीवर्ड्स पर और पास्ट और फ्यूचर के कीवर्ड्स की चर्चा अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट वो टेंस है जो हमें बताता है कि यह कार्य पास्ट में हुआ, यह कार्य पास्ट में घटित हुआ। द एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट। द एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। तो जब जो कार्य पास्ट में घटित हुआ, तो इसके जो अधिकतर जो कीवर्ड्स हैं वो पास्ट में हैं और इन सारे सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टेंसेस में से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो भी हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टेंस है। शुरू करें हम सब yesterday, ago. Keyword last week, last year, last month और लास्ट ईयर। इसके अलावा भी होता है लास्ट डिकेड, इन द लास्ट सेंचुरी, इस तरह से लास्ट एगो। अगर निश्चित समय दे रखा है 5 मिनट्स एगो, 5 मिनट्स अगो, 2 days, months, years ago। उसके अलावा लास्ट समर, इन विंटर। उसी तरह से कोई सन दे रखा हो, वर्ष दे रखा हो, इन 1947, इन 2006, इस तरह से कोई डेट दे रखी हो ऑन October 5, 1999, इस तरह से कोई भी डेट दे रखी हो तो भी सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ हम देख रहे हैं कि या कोई दिवस दे रखा हो ऑन लास्ट मंडे या मंडे, इस तरह से। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कीवर्ड बनता है वो भूतकाल का कोई भी समय दे रखा हो। अगर स्पष्ट रूप से किसी सेंटेंस में भूतकाल का समय दे रखा है तो वहां पर उसको पास्ट ही माना जाएगा और पास्ट वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये शब्द कहीं दे रखे हों, इनको अच्छे तरह देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ये शब्द कहीं पर भी दे रखे हों तो वहां सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनेट वर्ब का या टेंस का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म। 2 टेंसेस हैं अंग्रेजी में जिसमें बिना ऑक्सिलरी के साधारण वाक्यों में वर्ब की
फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये वो सेंटेंस हो गया जो कि जिसमें आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है, जो नकारात्मक नहीं है, जो प्रश्न नहीं है। लेकिन जैसे ही नकारात्मक हो जाएगा, इसमें सहायक क्रिया की, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जैसे ही हम उसको नकारात्मक बनाएंगे, हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता महसूस होती है और सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। इस सिंपल पास्ट में सहायक क्रिया है डिड। तो जैसे ही इसको नेगेटिव बनाएंगे, डिड, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर सामान्य वाक्यों में तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये सामान्य रूप से नेगेटिव सेंटेंसेस में भी पूछा जाता है और ये नियम तो है, ये साथ में अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम। और क्वेश्चन में ये डिड, जैसे मैंने पहले बताया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है तो प्रश्न बन जाता है। डिड और ये सब्जेक्ट, डिड द सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसको WH वर्ड बनाना है तो इस डिड से पहले आप WH वर्ड लिख दीजिए, तो ये आपका WH वर्ड का सेंटेंस हो जाएगा। He went, वह गया। He went, go की सेकेंड फॉर्म went। He went there yesterday। लेकिन हम शॉर्ट ही सब्जेक्ट और वर्ब भी पढ़ रहे हैं। He went, वह गया। वह नहीं गया, he did not go। He did not go। फिर तीसरा सेंटेंस, did he go? Did he go? And where? WH वर्ड में इसके पहले क्या लगा देंगे हम? ये WH वर्ड लगा देंगे। Where did he go? इस तरह से ये जो 4 सेंटेंसेस हैं वो हमने लिख दिए हैं। सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, सभी के साथ में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, सभी के साथ में नकारात्मक और प्रश्न में डिड का इस्तेमाल होगा। ये सेंटेंस में एक वचन, बहुवचन, जो भी वचन है तो सभी के साथ में ये रूल लागू होता है। तो इसमें हमें एक वचन, बहुवचन ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जिस तरह से ये आपके मुख्य रूप से कीवर्ड हो गए। एक दो सेंटेंसेस में ऐसे बता देता हूँ जिस ढंग से पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि इस ढंग से पूछे जाते हैं। आई सी हिम यस्टरडे। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, स्पेशली लोअर क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। इस तरह से ये 2 उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आई सी हिम यस्टरडे, यस्टरडे आया, और यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी सो। आई सो हिम यस्टरडे। और इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947, ये सन है तो यहाँ पर गेट का गोट हो जाएगा। इस तरह से ये एक तरह से ये पूछा जाता है। अगर एक तरीका ये है, और एक तरीके से यूं भी पूछा जाता है कि जब 2 सेंटेंसेस हैं और वो एक के बाद एक फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक हो रहा है, दूसरा हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है। जैसे he saw me, he saw me, and he waved his hand। He saw me, उसने मुझे देखा, and he waved his hand, इस तरह से उसने हाथ हिलाया। और एक सेंटेंस और लिखिए, when
इसी सेंटेंस को व्हेन में भी लिख सकते हैं। व्हेन ही सो मी, वहां एंड हट जाएगा और कॉमा लग जाएगा। व्हेन ही सो मी, इसको मैं लिख के बताता हूं आपको। व्हेन ही सो मी, he waved his hand। एक सेंटेंस और देख लीजिए। व्हेन, ये व्हेन क्लोज के साथ ही अक्सर आता है, या किसी क्लोज में नहीं आएगा ये इस तरह से, क्योंकि दो वर्ब को का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये ऐसे काम है कि जैसे उसने मुझे देखा और जब उसने मुझे देखा उसने वेव किया, तो एक काम हुआ, दूसरा काम, और वो चला गया। तो तीन काम हो रहे हैं। उसने मुझे देखा, व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, व्हेन ही सॉ मी, उसने अपना हाथ हिलाया, he waved his hand, और वो चला गया, and he went away। तो तीन वर्ब एक साथ, मतलब एक के बाद एक पढ़ेंगे। उसने मुझे देखा, उसने अपना हाथ हिलाया, उसके बाद चला गया, उसके बाद मैं भी चला गया, उसके बाद हम नहीं मिले। तो इस तरह से एक के बाद एक जो सेंटेंस हो रहे हैं वो सिंपल पास्ट में ही आ रहे हैं, चाहे उसमें 5 सेंटेंस। ये यूनिवर्सिटीज में अधिकतर पूछा जाता है कि एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसमें सारी वर्ब एक ही, लगभग एक ही टेंस की, जैसे पास्ट की फॉर्म है तो पास्ट की फॉर्म आती जाएगी उसमें। तो हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की सेंटेंस पूछना संभव नहीं है। इससे हमारे एक या दो वर्ब से ज्यादा के सेंटेंसेस नहीं पूछ जाते हैं। जितने कि ABCD या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, वैसे ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको, व्हेन आई opened the gate, I saw a snake. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने एक सांप देखा। ये सेकंड फॉर्म, मैंने दरवाजा खोला, मैंने सांप देखा, फिर मैं वहां से भागा और मैं वहां रुका नहीं। एक के बाद एक सेंटेंस आ रहा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस होगा इस तरह से, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो, जब मैंने खिड़की खोली, व्हेन आई ओपन्ड द विंडो द बर्ड फ्लू आउट, तो चिड़िया उड़ गई। तो वहां पर दरवाजा, वो विंडो खोलना और चिड़िया का उड़ना, वो एक के बाद एक हो रहे हैं। और उसके बाद में तो वो ऐसे सेंटेंसेस में जो एक के बाद एक हो रहे हैं, उसमें सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली एक ही समय पर नहीं हो रहे। इस तरह से हमने यहाँ पर पहला टेंस कौन सा किया, सिंपल पास्ट। अब इसके बाद में जो है, सिंपल पास्ट के बाद में हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ रुख करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस जो है वो, उसकी जो कीवर्ड है वो इतने, मतलब आप ये समझ लें कि पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट हो, इस तरह से नहीं पूछा जा सकता। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर आई सी हिम यस्टरडे, यहाँ पर एक ही वर्ब आएगी इस यस्टरडे के कारण, वो है सो। लेकिन इस तरह की जो स्वतंत्रता है वो पास्ट कंटिन्यूस को पूछे जाने में नहीं है। तो फिर पास्ट कंटिन्यूस पूछा कैसे जाता है? पास्ट कंटिन्यूस दो तरह के क्लोज से पूछा जाता है। क्लोज से पूछा जाता है, दो तरह के क्लोज हैं। एक तो व्हेन क्लोज है और दूसरा क्लोज है वो है व्हाइल। व्हेन क्लोज में या व्हाइल क्लोज में। क्लोज, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक सेंटेंस है, उसमें यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब और यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब होती, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होती, यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब, दोनों अर्थ देते हैं, लेकिन अपने पूर्ण अर्थ के लिए
ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। विशेष रूप से ये जो भाग होता है, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो इसके मेन क्लॉज के ऊपर, जब मैंने उसे देखा, जैसे आप ये देखें, जब मैंने उसे देखा, अब ये कोई सेंस तो दे रहा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो जब मैंने उसे देखा तो क्या हुआ, जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ, ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो क्लोज की तरह पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर व्हेन क्लोज या व्हाइल क्लोज। तो जब ये यहां पर इसके आगे क्या लग गया, व्हेन लग गया, तो ये जब इसके आगे लग गया, व्हेन लग गया, तो ये जो क्लोज है यहां तक, जब तक कि दूसरा सब्जेक्ट से दूसरा भाग शुरू नहीं हो जाए, ये क्लोज, ये क्या क्लोज कहलाएगा, व्हेन क्लोज कहलाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस मुख्य रूप से व्हेन क्लोज के माध्यम से और इस व्हाइल क्लोज के माध्यम से पूछा जाता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस में एक बार पहले यहां पर यूं देख रहे हम कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वॉज वर, सब्जेक्ट वॉज वर और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। अब हम आ जाते हैं अपने दो सेंटेंसेस पर। When I reached his home, he read newspaper। जब मैं उसके घर पहुंचा वह अखबार पढ़ रहा था, वह अखबार पढ़ रहा था जब मैं उसके घर पहुंचा। आपके पहुंचने से पहले भी वो अखबार पढ़ रहा था, और संभावना यह है कि जब आप पहुंचे उस समय वो कार्य जारी था। तो जिस समय आप पहुंचे, तो ये जो जब आपका पहुंचना वो सेकेंड फॉर्म हुआ, और ये जो कार्य है वो पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हुआ। When I reached his home, ये reached जो है, ये जो जब च के पीछे ईडी लगता है, तो इस च के बाद में इस द को द नहीं बोल के ट बोला जाता है, reached। तो when I reached his home, he read newspaper। तो जब मैं उसके घर पहुंचा वह अखबार पढ़ रहा था, he was reading newspaper। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पास्ट में ये भी एक तरह का क्लोज है, सेंटेंस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको समझ ले, इसको जब वह मेरे घर आया, जब वह मेरे घर आया, when he came my home, जब वह मेरे घर आया, I was listening to the radio। जब वो मेरे घर आया, मैं रेडियो सुन रहा था, मैं एफएम सुन रहा था। When he came my home, अब वापिस इसमें देखिए, यहाँ पर ये क्या आया, सेकेंड फॉर्म आई, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई। When he came my home, I was listening to the radio। तो ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये हमने देखा मुख्य रूप से when क्लोज किस ढंग से पूछा जाता है। तो when क्लोज जिस ढंग से पूछा जाता है उसके ऊपर हमने एक सेंटेंस बना दिए। तो अब रूल क्या हो गया when क्लोज का, कि जहां when क्लोज आएगा वहां यदि एक तरफ वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक तरफ, ये लेकिन ये आप अवश्य ध्यान रखें कि ये जो when क्लोज जहां आएगा उसी तरफ सेकेंड फॉर्म आएगा, दूसरी तरफ
कोई ये वेन क्लोज नहीं आएगा और वॉज वर्ब आईएनजी आ जाएगी। जैसे ये वेन क्लोज, ये सेकंड फॉर्म, ये वेन क्लोज, ये सेकंड फॉर्म, ये दोनों सेकंड फॉर्म है। तो जहां पर वेन के साथ में सेकंड फॉर्म आएगी वहीं पर मुख्य रूप से उसको वेन के साथ ही सेकंड फॉर्म आएगी, दूसरी तरफ जो है सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये पूरा क्लोज कराता है, ही रीच्ड हिज होम, ये कोमा तक यहाँ पर क्लोज कराता है। ये का ये वेन बीच में भी आ सकता है। ये का ये सेंटेंस हम ये भी कह सकते हैं, वो ये पहले आ जाए, ये वाला पूरा भाग इधर आ सकता है और ये वाला पूरा भाग इधर जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा क्लोज शिफ्ट होगा, उसका पार्ट शिफ्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा वेन क्लोज होम तक, यहां तक ये बाद में आ जाएगा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, और कोमा हट जाएगी। अगर ये वेन क्लोज यहाँ बीच में आता है तो कोमा हट जाती है। He was reading newspaper. He was reading newspaper when I reached his home. He was reading newspaper when I reached home. इसको करने के बाद में अब हम आगे while वाले कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं। while के साथ में किस तरह से सेंटेंसेस, while जब आ रहा है तो while को हम दो तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन एक बात तय है, अधिकतर जहां while आता है वहां पर कोई एक पार्ट में पास्ट कंटिन्यूस अवश्य आता है। एक पार्ट, एक तरफ, दोनों तरफ भी आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस यानी एक वॉज वर्ब और आईएनजी अवश्य आती है। अब यहाँ पर हम देखें while का, पहले मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, he left while I was sleeping. वह चला गया while, जिस समय, जबकि I was sleeping, जिस समय मैं सो रहा था वह चला गया। तो यहाँ पर ये जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और इधर सब्जेक्ट was, वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। एक और देखिए, इसमें दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस आएंगे। मैं ये कर रहा था जबकि वो ये कर रहा था। I was studying while he was talking on phone. मैं ये कर रहा था जबकि वह ये कर रहा था। ये काम दोनों एक ही समय पर साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि एक ही काम में एक तरफ वो पढ़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ वो फोन पे बात कर रहा है। both the verbs are happening, are taking place on the same time. दोनों कार्य एक ही समय पर हो रहे हैं। इसको एक शब्द में साइमल्टेनियसली या सिमल्टेनियसली भी कहा जाता है। तो वो एक ही समय पर हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक ही समय पर होने वाले कार्यों को साइमल्टेनियसली कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर दो उदाहरण देखे, दो उदाहरण किसके देखे, while के देखे और when के देखे। इस तरह से इन दो तरीके से प्रश्न पास्ट कंटिन्यूस में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो जैसे मैंने बताया पास्ट के बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक दो जो सेंटेंस बताए वो दोनों ही पूछे जाते हैं, लेकिन अब तीसरा जो आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से भी प्रश्न पूछे जाने के हिसाब से इन दोनों अभी तक जो आए हैं उन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वो ज्यादा अंकों से पूछा जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से एग्जाम्स में पूछा जाता है। थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं, अब जो हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं या जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, दो कार्य पास्ट में हुए,
दो कार्य पास्ट में हुए, दो कार्य पास्ट में हुए। इनमें से एक पहले पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। मतलब दो कार्य पास्ट में हुए, दो कार्य पास्ट में हो, उनमें से एक कार्य जो है वो पहले पूरा हो गया और पूर्ण हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ। तो ये क्या सेंटेंसेस है, इसको हम देख लेते हैं। दो कार्य पास्ट में हो, इनमें से पहला कार्य एक कार्य पहले पूर्ण हो गया, हेड और थर्ड फॉर्म आएगी। जो कार्य पहले पूरा हो गया, हेड और थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद जो कार्य हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब मैं थिएटर पहुंचा, मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचा, मैं जब पहुंचा या मैंने जब सिनेमा हॉल के अंदर गया, मूवी फिल्म शुरू हो चुकी थी। दोनों में से कार्य पहले कौन सा पूरा हुआ? फिल्म का शुरू होना, यानी कि मूवी जो है शुरू पहले हो चुकी थी, मूवी शुरू होने के बाद में वहां पर उसका पहुंचना हुआ। तो मूवी हैड और स्टार्टेड, मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड या व्हेन आई एंटर्ड द सिनेमा हॉल। इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन आई एंटर्ड the cinema hall, when I entered the cinema hall, the movie had started. Movie had started. Movie had started. When I entered the cinema hall, the movie had started. तो यहां पर देखिए when के साथ में सेकंड फॉर्म, और दूसरे पार्ट में मूवी हैड स्टार्टेड। यहां पर मैं जब वहां पहुंचा, मूवी शुरू हो चुकी थी। ये काम पहले शुरू हो चुका था, हेड थर्ड फॉर्म में आएगा, और ये जो बाद में हुआ वो सेकंड फॉर्म में आएगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन का जाना हो चुका था, और उसके बाद में आप वहां पहुंचे। When I reached the station, the train had gone, the train had left. तो the train had left when I reached the station. तो when के साथ में सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें रूल क्या हो गया? रूल इसमें दो रूल चलते हैं। रूल इस तरह से यही है। तो अब यहाँ पर हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने यहाँ पर समझा है। अब इसमें जो है मुख्य बात है वो ये है हेड और थर्ड फॉर्म। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बना? यदि वेन है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपके स्ट्रक्चर हो जाता है। हम क्या बात करें? वेन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी।
यहाँ पर जब मैं स्कूल पहुंचा प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। प्रार्थना पहले शुरू हो गई, हेड और थर्ड फॉर्म में आएगा, उसके बाद आपका पधारना हुआ वहां पे, तो वहां पर वो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि व्हेन सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर इसमें रहता है। उसी तरह से व्हेन और बिफोर में यही स्ट्रक्चर रहता है। आफ्टर में सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाती है, और ये जो बाद वाला क्लोज होता है उसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। आफ्टर I had completed my work, I left for home। दो काम हुए। जब मैंने अपना कार्य समाप्त कर दिया, had completed, पहले आपने काम पूरा किया और उसके बाद में जो दूसरा कार्य क्या हुआ वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कार्य हो गया, उसके बाद में ये कार्य हुआ, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब आप देखिए दो कितने कीवर्ड हो गए, व्हेन, बिफोर और आफ्टर। व्हेन, बिफोर और आफ्टर, इनको संक्षेप में मैं और इसको ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हेन और बिफोर के साथ में तो सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन और बिफोर आए, इधर आए तो इधर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इधर क्या आ जाएगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर व्हेन शुरू में आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्लोज जो है यहां से लेकर यहां तक वो इधर चला जाएगा। ये हमने देखा है, लेकिन इसको भी मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूं। मैं सामान्य भाषा में इसको बता देता हूं कि यदि सेंटेंस में चाहे शुरू में आए, चाहे वो बीच में आए, कहीं पर भी आए, तो जहां पर ये तीनों आते हैं, कौन से, व्हेन, बिफोर, ये दोनों एक ही शब्द है। इनमें इधर व्हेन के साथ वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और इधर सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कि आपको देखना है कि यदि यहाँ पर इस ऐसे वाक्य दे रखा है जिसमें व्हेन है और जिसमें बिफोर है, तो आपको दोनों में से क्या भाग दे रखा है। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आपको दूसरी तरफ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और यदि आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर ये निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर ये दोनों में से एक दे रखी होगी आपको। ये दे रखी है तो ये भरनी है, और ये भरनी है, ये दे रखी है तो ये भरनी है आपको। उसी तरह से यहाँ पर आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर में जो आफ्टर की तरफ जो है वो सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो जिस क्लोज में आफ्टर नहीं है वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी। ये आपका एक रूल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पर हमें मेनली इस ढंग से पूछा जाता है, और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब पास्ट का एक और टाइप ऑफ सेंटेंस वो भी कर देते हैं हम। वो क्या है, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कीवर्ड इसके 6 और 4 है। टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर सभी में आ रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस तो है, सिंस और फॉर आ गया यानी बीन वाली फॉर्म आएगी, सिंस और फॉर आ गया यानी कि वहां परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये निश्चित है, फाइनल है। लेकिन हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि पास्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना है। इसके जहां पर जिस भाग में सिंस और फॉर दे रखा है उसके या तो इधर पहले या इसके इधर पास्ट को बताने वाला टाइम दिया होगा, ऐसा टाइम जो पास्ट को बताए, या तो पास्ट के जो सूचक शब्द हमने देखे हैं वो दिए होंगे, या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म हो, या वॉज वर्ब हो सेकंड फॉर्म हो, या वॉज वर्ब हो इससे पहले या बाद में। तो वहां पर यदि सिंस और फॉर और उसके आगे टाइम आता है, टाइम आना बहुत जरूरी है। अगर इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है तो इसका मीनिंग ये नहीं रहता है, वो एक क्लोज बन जाता है, तो इसका मीनिंग ही अलग हो जाता है, वो कहानी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे सेंटेंस में सिंस और फॉर और टाइम दे रखा हो और उसके इधर या इधर अगर पास्ट को बताने वाला शब्द यस्टरडे कोई पास्ट का समय दे रखा हो, वो दे रखा हो, तो ये निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा, जिसमें हम हेड, सभी के साथ हेड आता है, बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का वो भरना होता है। उदाहरण से बताऊंगा आपको, when I met him in Mumbai, when I met him in Mumbai, he told me that he lived there for 10 years. For 10 years. When I met him in Mumbai, he told me that he lived there for 10 years. यहाँ पर देखिए कितना एग्जामिनर ने कितना कीवर्ड होता है when, जब मैं उससे मिला मुंबई में, उसने मुझे बताया कि वह, तो ये पास्ट में है, ये पास्ट में, इसका दूसरा क्लोज पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होगा। और उसके बाद में फॉर और समय है, तो यहाँ पर हेड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। इस तरह से हमने अभी जो सेंटेंसेस किए हैं उसमें हमने पास्ट के सारे कीवर्ड्स हमने कर दिए हैं। अब हम अगले सेशन में, इसको आप पढ़ लें, इनको आप देख लें और अच्छी तरह समझ लें। अगले सेशन में हम फ्यूचर के जो है वो कीवर्ड्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।